बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ व्यूअर्स। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी साग की रेसिपी। यहाँ पे मैं साग की रेसिपी आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, इसमें मैं कितना साग यूज़ करूँगी, पालक कितनी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, सब्ज़ मिर्चें कितनी ऐड कर रही हूँ और बाथू कितना ऐड कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगी इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक लाज़मी देखिएगा व्यूअर्स। यहाँ पे मैंने साग लिया है 4 किलो, पालक लिया है 1.5 किलो, बाथू लिया है 250 ग्राम और सब्ज़ मिर्चें 150 ग्राम ली हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैंने यहाँ पे काट लिया। पालक, बाथू और जो साग उनको अच्छी तरह मैंने काटने के बाद 3-4 मरतबा पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिए। ये देखें यहाँ पे अच्छी तरह मैंने साग को अच्छी तरह वॉश करके रख लिया। अब मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और इसमें डाल रही हूँ साग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साग डालने के बाद मैंने फ्लेम ऑन किया और अब प्रेशर कुकर को रख देंगे चूल्हे पे। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा पकने के बाद जो बाकी साग था वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। सारा साग ऐड नहीं हो रहा था, देग थोड़ी छोटी थी, प्रेशर कुकर छोटा था, इसलिए मैंने 2 मरतबा इसमें साग ऐड किया। सारा साग प्रेशर कुकर में ऐड करने के बाद अब इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। नमक मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर इसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून और जो धनिया पाउडर ये भी 1 टीस्पून। अदरक और लहसुन भी साथ इसमें मैंने ऐड कर दिया। सब्ज़ मिर्चें बड़ी काट के ये मैंने ऐड कर दी 150 ग्राम सब्ज़ मिर्चें। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, कवर किए बगैर पकने देंगे बॉयल आने तक। जैसे ही साग को बॉयल आ जाएगा तो इसको हम फिर कवर कर देंगे। ऐसे बॉयल आने तक मैंने ऐसे इसे पकने दिया कवर किए हुए बगैर। अब देखें जैसे ये पकना स्टार्ट हो गया, अब इसे कवर कर देते हैं। प्रेशर कुकर का ओपन मैंने बंद कर दिया और वेट भी ऊपर रख दिया। 10 मिनट तक हमने प्रेशर लगा लेना है। 10 मिनट तक वेट हिलता रहेगा तो उसके बाद हमने फ्लेम को फिर देखें यहाँ पे मैंने फ्लेम इसकी रखी है मीडियम। 10 मिनट तक इसको पकने देना है। ये बस यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है और गैस को भी अब रिलीज़ होने देते हैं। वेट अब हिल रहा है, ये देखें ये गैस मैंने इसकी रिलीज़ कर दी है, वेट हटा दी है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें साग हमारा अच्छी तरह गल चुका। अब इसको अच्छी तरह गोटा लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं गंदरों वाला देसी साग पका रही हूँ, मखनी साग पका रही हूँ। तो देसी साग पका रहे हैं तो फिर गोटा लगाएंगे, अच्छी तरह इसको गोटते जाएंगे। गोटते हुए जब ये कंडीशन आ जाए तो अब इसमें हमने ऐड करना आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप मैं यहाँ पे आटे का यूज़ कर रही हूँ। 4 किलो यहाँ पे मैंने साग यूज़ किया तो उसमें 1 कप आटा ले रही हूँ। आटा मैंने ऐड करके तो दोबारा से इसको गोटा लगा दिया। आटा थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ इसको गोटते जाएंगे। एकदम से सारा आटा ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा ऐड करेंगे और साथ ही इसको गोटा लगाते जाएंगे। व्यूअर्स बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, लास्ट में ट्राई कीजिएगा। अब सर्दियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं और साग भी ख़त्म होने वाला है, तो आप जल्दी से ये वाली रेसिपी स्टार्ट बनाएं और साग को फ्रीज़ करके रखें। साग को फ्रीज़ करके रखने की रेसिपी भी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे साग हमारा तैयार हो चुका है और अब इसको लगा लेते हैं तड़का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने पैन लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया और इसमें मैंने मक्खन ऐड कर दिया। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मक्खन ऐड किया। अब अदरक और लहसुन इसमें मैंने ऐड किया। जैसे ये थोड़ा सा रेड हो जाता है तो साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया मोटी वाली मिर्चें। देखिए कितना मज़ेदार हमारा साग तैयार हो चुका है। ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। मज़ेदार साग तैयार हुआ है। मकई की रोटी के साथ खाएं या बाजरे की रोटी के साथ, गंदम की रोटी के साथ, बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह लुक कितनी प्यारी है। ये व्यूअर्स लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी एक ऐसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना अपने माँ बाप का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अपनी इस बहन को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें, पाकिस्तान जिंदाबाद।